वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष सोशल साइंस के इतिहास से संबंधित जो प्रथम चैप्टर हमारा है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, उसके संबंध में जो ऑब्जेक्टिव से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसको आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो चलिए आज हम उसके प्रथम जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। कल्पनादर्श या यूटोपिया किसकी आकृति है? तो कल्पनादर्श या यूटोपिया फ्रेडरिक सारियो की आकृति है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक सारियो। राष्ट्र क्या है नामक निबंध किसने लिखा था? राष्ट्र क्या है नामक निबंध अर्नेस्ट रेनन द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो इसका उत्तर फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगी। अगला जो प्रश्न हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था। 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता का निर्माण किसने किया था? तो 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता का निर्माण नेपोलियन ने कराया था। फ्रांस में नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था? तो नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? नेपोलियन ने इटली पर हमला 1797 ईस्वी में किया था। जॉल वेराइन कब स्थापित किया गया या जॉल वेराइन कब स्थापित हुआ? तो जॉल वेराइन 1834 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो इसका उत्तर 1834 हो गया। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जिसका मेज़बानी ऑस्ट्रिया ने की थी। वियना की संधि कब हुई? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। इसका उत्तर 1815 हो जाएगा। ड्यूक मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ड्यूक मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का आरंभ कब हुआ? तो यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का आरंभ 1821 ईस्वी में हुआ था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसकी कृति है? तो यह ड्यूक मेटरनिक की आकृति है। तो ड्यूक मेटरनिक इसका उत्तर हो जाएगा। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो यूनान स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में बना। अगला जो प्रश्न है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि। इस संधि के द्वारा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यंग यूरोप नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो यंग यूरोप संस्था जो बनाया गया था वो मैथ्सिनी और बर्न दोनों ने मिलकर बनाया था। 1845 में ठेकेदारों के खिलाफ बुनकरों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो सिलेसिया में विद्रोह हुआ था। जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क, जिसने क्या है दुनिया में कर प्रणाली है या जो आज के समय में रिटायरमेंट के बाद जो लोगों को पैसा मिलता है वो उसी की देन थी। अगला जो प्रश्न हमारा है, यंग इटली नामक गुप्त संस्था किसने स्थापित किया था? यंग इटली नामक गुप्त संस्था मैथ्सिनी की देन है। इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं है? तो इटली के एकीकरण में रूसो का योगदान नहीं है कि रूस का एक बहुत बड़ा लेखक था, वह समाजवाद का प्रचारक था, जबकि विक्टर इमैनुअल मैथ्सिनी और गैरिबाल्डी यूरोपीय थे और इन्होंने ही इटली के एकीकरण की भूमिका तैयार की थी। विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम लॉ टालिया था। गॉड सेव आवर नोबल किंग किसका राष्ट्रगान है? ये ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। आज मैंने आपके समक्ष सोशल साइंस की हिस्ट्री विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव को रखा। आने वाले दिनों में और भी इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो रखा जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे
धन्यवाद।